अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज ज़कात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ज़कात इस्लाम की नज़र में क्या है। तो ज़कात नमाज, रोज़ा और हज की तरह एक फ़र्ज़ है। इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है, जिसका इनकार करने वाला यानी ज़कात का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, और जिसको ना अदा करने वाला सख्त गुनहगार है और जहन्नम के अजाब का मुस्तहिक है। अब ज़कात किसे कहते हैं? तो मालदार के माल का वो मखसूस हिस्सा जिसको वो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी गरीब को मालिक बना दे, उसको ज़कात कहते हैं। ज़कात माल का 40वां हिस्सा अदा करना फ़र्ज़ है। ज़कात के सिलसिले में मालिक निसाब यानी मालदार वो शख्स है जो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उन दोनों में से किसी एक के बराबर कीमत उसके पास मौजूद हो, और ये कीमत जो उसके पास मौजूद है ये हाजत असलिया यानी ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा हो, और ये चीज़ जिसके पास मौजूद है वो शख्स किसी का कर्जदार ना हो, और ये जो कीमत है इस कीमत पर 1 साल का अरसा गुजर गया हो, तो उस माल का 40वां हिस्सा ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ज़कात का पैसा हम किन लोगों पर खर्च कर सकते हैं, ज़कात का पैसा हम किन को दे सकते हैं। सबसे पहले ज़कात का पैसा हम फ़कीर को दे सकते हैं, और फ़कीर वो शख्स है जिसके पास कुछ पैसा हो लेकिन वो पैसा निसाब की मिक़दार को ना पहुँचता हो। दूसरे नंबर पे है मिस्कीन, जिसको हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं, और मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास खाने के लिए गल्ला और पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो। तीसरे नंबर पर है कर्जदार, यानी वो शख्स जिसके ज़िम्मे कर्ज हो और कर्ज अदा करने के लिए उसके पास कोई फाजिल रकम मौजूद ना हो। चौथे नंबर पर है मुसाफिर, जिसको हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। मुसाफिर से मुराद वो ऐसा शख्स है जिसके पास सफ़र के दौरान ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा मौजूद ना हो। पांचवा ऐसा शख्स है जिस पर हम ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हैं, वो आमिल है, यानी जिसको बादशाह वक्त ने ज़कात को हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी हो और उसको उस पैसे से तनख्वाह दी जाए। छठा, ग़ुलाम वग़ैरह को आज़ाद कराने के लिए भी हम ज़कात का पैसा अदा कर सकते हैं। आइए साथ ही जानने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए। मालदार को ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए। इसी तरह से सादात इकराम यानी वो लोग जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से है, उन्हें ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए। इसी तरह से अपनी असल और अपनी फ़रा को ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए। अपनी असल यानी बाप, दादा, परदादा को नहीं देना चाहिए, और अपनी फ़रा यानी अपने बेटे या अपने पोते को अपनी ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए। शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। तो आज हमने जाना कि ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात का पैसा किन्हें देना चाहिए, और वो कौन लोग हैं जिन्हें ज़कात नहीं देनी चाहिए। लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग जो दिहाड़ी मज़दूर हैं शान हाल हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़कात सही तरीक़े से अदा करें ताकि उन गरीबों का भला हो सके जिनका हिस्सा हमारी ख़तीर रकम में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।